ट्रंप का टैरिफ आपकी नौकरी तो नहीं खाने वाला। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ों के उत्पादन से जुड़े लोगों की नौकरियों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ट्रंप के टैरिफ का पहला बड़ा झटका भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है। भारत के बड़े बड़े कपड़ों के हब में प्रोडक्शन को रोकना पड़ गया है। आप जानते ही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय एक्सपोर्ट पर 25% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है, जिससे कुल जो टैक्स की वैल्यू है वो 50% टैरिफ अब पहुंच चुका है। इसी वजह से नोएडा, तिरुपुर और सूरत के जो कपड़ा हब के प्रोडक्शन है वहां पर उन्हें रोकना पड़ गया है। और अब जब प्रोडक्शन रुक गया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ साफ नहीं है कि कब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत दुरुस्त हो पाएगी और इसी वजह से लाखों लोग बेरोजगारी के शिकार हो सकते हैं। इस वजह से लाखों लोगों की नौकरियां भी खतरे में हैं। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि अगर नोएडा, तिरुपुर और सूरत में कपड़े का प्रोडक्शन बंद हो गया है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा और ये तीनों शहरों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज़रूरी क्यों है। पहले ये समझिए कि भारत जितना टेक्सटाइल प्रोडक्शन करता है उसका 28% यानी कि 1/4 से भी ज़्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को निर्यात किया जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि जितना हिस्सा अमेरिका को निर्यात होता है उसमें तिरुपुर, सूरत और नोएडा की हिस्सेदारी कितनी होती है। तिरुपुर की 25%, सूरत की 20% और नोएडा की 15% हिस्सेदारी होती है और बाकी बचा 40% इसमें बेंगलोर और मुंबई आ जाते हैं जो प्रमुख हैं और बाकी छोटे छोटे जो हैं वो आ जाते हैं। अब एक एक करके ये जान लेंगे कि नोएडा, तिरुपुर और सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की क्या खासियत है। सबसे पहले नोएडा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की खासियत की बात करें तो यहाँ श्रम आधारित टेक्सटाइल क्लस्टर्स यानी कि जो छोटे छोटे मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, वो यहाँ पर एक समूह में इकट्ठा होकर के काम करते हैं और ऐसे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। दूसरा, छोटे छोटे स्तर के उत्पादन यूनिट्स, जैसा अभी हमने आपको बताया कि अलग अलग जो छोटे छोटे से श्रमिक हैं वो इकट्ठा होते हैं और टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करते हैं, वैसे ही उनके छोटे छोटे समूह होते हैं और छोटे छोटे स्तर पर वो उत्पादन करते हैं। अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल उद्योग का रोल, जो नोएडा की जो इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, उनका भारत की अर्थव्यवस्था में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें बहुत बड़ा रोल है। बात करेंगे अब तिरुपुर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की खासियत की, तो ये भारत का सबसे बड़ा निटवियर हब है। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं। 6 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ तिरुपुर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में 6 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। 33,525 करोड़ का एक्सपोर्ट तो सिर्फ तिरुपुर से ही होता है। क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री मॉडल है। 90% कॉटन निटवियर एक्सपोर्ट्स हैं। सोचिए, सिर्फ तिरुपुर का ये हम आपको बता रहे हैं कि 90% जो कॉटन निटवियर एक्सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ तिरुपुर से ही होता है, जहाँ की अब प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। सूरत की बात करें, सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की खासियत की, तो ये पॉलिएस्टर और सिंथेटिक फैब्रिक हब माना जाता है। यहाँ का जो पॉलिएस्टर और सिंथेटिक है वो सबसे मशहूर और सबसे बेहतरीन होता है। 90% पॉलिएस्टर फैब्रिक का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ सूरत में ही होता है, जो अब प्रोडक्शन बंद हो गया है। तो आप खुद सोच के देख सकते हैं कि कितना असर पड़ेगा। करीब 7 लाख लोगों को रोजगार सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दे रही हैं। अब जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो इन 7 लाख लोगों का क्या होगा। 9 मिलियन मीटर सालाना प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से होता है। 6 से 8 लाख पावर लूम्स हैं यहाँ पे और 450 से ज़्यादा डाइंग और प्रिंटिंग यूनिट्स हैं। अब ये प्रोडक्शन बंद होगा तो ये सब भी, जाहिर सी बात है कि ये सब भी बंद हो जाएगा। इन तीनों शहरों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन रुक जाना इतना तो साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस मामले में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO के अध्यक्ष SC रल्हन का कहना है कि तिरुपुर, नोएडा और सूरत में कपड़ा और परिधान निर्माताओं ने उत्पादन रोक दिया है क्योंकि लागत बढ़ रही है। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कम लागत वाले प्रतिद्वंदियों के मुकाबले भारत की स्थिति अब खराब हो गई है। सोचने वाली बात है कि कितना बुरा वक्त चल रहा है।
रल्हन ने यह भी बताया कि गारमेंट के अलावा भारत से अमेरिका जाने वाली सी फूड, खासकर के झींगा का लगभग 40% हिस्सा वहां जाता है। इस नए टैरिफ के चलते पहले से जमा किया गया माल खराब हो सकता है, सप्लाई चेन में दिक्कतें आएंगी और खेती के सामान को भी नुकसान हो सकता है। रल्हन ने कहा कि यह बहुत ही बड़ा झटका है और इससे भारत का अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट काफी प्रभावित होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि CITI के अध्यक्ष राकेश मेहरा का कहना है कि न केवल भारत के कपड़ा और परिधान निर्यातकों का भविष्य दांव पर है, बल्कि विदेशी मुद्रा आय और इस क्षेत्र में असंख्य नौकरियों के साथ साथ 2030 तक $100 बिलियन के कपड़ा और परिधान निर्यात के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाएं भी खतरे में हैं। राकेश मेहरा का कहना है कि केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही नहीं प्रभावित होंगी, बल्कि जो 2030 तक जो लक्ष्य है $100 बिलियन का, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है इसकी वजह से। केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ट्रंप के 50% टैरिफ का जोरदार असर पड़ेगा। ये सेक्टर हैं गारमेंट इंडस्ट्री, हैंडमेड ज्वेलरी, झींगा जो अभी हमने आपको बताया, सी फूड, हाथ से बने हुए कालीन, फर्नीचर। ये ऐसे सेक्टर हैं जिन पर ट्रंप के 50% टैरिफ का बहुत ही जोरदार असर पड़ने वाला है। अब एक नज़र डालते हैं कि ट्रंप ने किस देश पर कितना टैरिफ लगाया है। तो भारत 50%, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड जैसे देश 50%, सीरिया 41%, लाओस, म्यांमार 40% और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये 20 से 37% और यूनाइटेड किंगडम 15%। ये जो टैरिफ दर हैं ये सभी देशों पे लगे हैं। तो इस डेटा को देखकर आपको क्या समझ आया? आपको ये समझ आया होगा कि सबसे ज़्यादा टैरिफ जिन देशों पर लगाया गया है उनमें भारत नंबर 1 पर है। इतना भी साफ है कि ट्रंप के टैरिफ का असर सिर्फ कपड़ा उद्योग तक नहीं रुका है, बल्कि इससे जुड़ी बहुत सारी नौकरियां, बिजनेस और हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। आपको क्या लगता है, ट्रंप ने सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर क्यों लगाया है? ये कमेंट में हमें बताइए। लेकिन इसके साथ ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह खबरों की गहराई को जानना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.